एक समय की बात है, लालपुर के जंगल में बंटी कबूतर टमाटर की खेती करता था। टमाटर के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। भगवान की दया से इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। मुझे बहुत मुनाफा होने वाला है, लेकिन मुझे इन टमाटरों की देखभाल अच्छे से करना होगा। अचानक बंटी कबूतर को एक पीले रंग का पक्षी उसके खेत से टमाटर चुरा कर ले जाते हुए दिखा। अरे 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 मेरे टमाटर, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। किसी ने इसका एक झोला टमाटर चुरा लिया और अभी पूरे खेत पर टमाटर लगे हुए हैं और यह कह रहा है कि मैं लुट गया। घोर कलयुग आ गया है। इस जंगल में कालू कौवा सरपंच था, जो कि लखा चील के साथ मिलकर पक्षियों की समस्या का समाधान करता था। बंटी कबूतर लालपुर जंगल के सरपंच कालू कौवे के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। क्या तुम लुट गए? तुम बर्बाद हो गए? तुम्हारे टमाटर की चोरी किसने की? मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। इसे देना होगा समाधान की पुड़िया। टमाटर चोर है कोई पीली चिड़िया। उस पीली चिड़िया ने झोला भर के टमाटर मेरे खेत से चुरा कर ले गए हैं। हमें उस रहस्यमयी पीली चिड़िया का पता करना होगा जिसने टमाटर चुराए हैं। अरे भैया, जहाँ आस पास तो केवल एक ही पीली चिड़िया है और उसका नाम है टुनटुनी। हमें उसके घोंसले जाकर छानबीन करनी होगी। सरपंच कालू कौवा अपने साथियों के साथ मिलकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाकर छापा मारता है। मैंने टमाटर चुराए हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? माना कि मुझे टमाटर खाना बहुत पसंद है, लेकिन टमाटर की चोरी मैं नहीं कर सकती। तो क्या टमाटर चुराने वाला है कोई भूत? तुम्हें हम पकड़ लेंगे जब मिलेगा हमें कोई सबूत। हम तुम पर कड़ी नजर रखेंगे और बंटी कबूतर के टमाटर के खेत पे भी कड़ी नजर रखेंगे। मुझे सरपंच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगले दिन फिर से बंटी कबूतर के खेत से एक पीली चिड़िया ढेर सारे टमाटर चुरा कर ले जा रही होती है। बंटी कबूतर फिर से सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, पहले तो मैं थोड़ा ही बर्बाद हुआ था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे आधे से ज्यादा खेत के टमाटर किसी पीली चिड़िया ने फिर से चुरा कर ले गए हैं। अगले दिन सरपंच कालू कौवे और उसके साथी के साथ मिलकर फिर से टुनटुनी चिड़िया का पीछा करते हैं। टुनटुनी चिड़िया जंगल के दूसरे छोर पर एक गुफा में घुस जाती है। मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज तो मुझे बहुत अच्छा गाना सुनाओ ताकि मैं आराम करूँ, फिर मैं तुम्हें ढेर सारे टमाटर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया बिल्ला को अपनी सुरीली आवाज में लोरी सुनाती है, जिससे बिल्ला बहुत खुश हो जाता है और ढेर सारे टमाटर टुनटुनी को दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ला जी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिल्ला के पास कालू कौवा और उसके साथी आते हैं। हाँ, तो टमाटर चोर यहाँ पर हैं। जल्दी से सारे टमाटर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो क्या? वैसे भी ये टमाटर मेरे अंकल ने ला कर दिए हैं। इसका तुम्हारे जंगल से कोई लेना देना नहीं है। बिल्ली के दूध में मलाई है, यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। सरपंच कालू कौवा और उसके साथी वहाँ से डरकर चले जाते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे टमाटर की चोरी किसने की। मुझे सच सच बता दो, चोर कौन है? चिंता मत करो बंटी, आज रात तुम मेरे साथ खेत चलो, वहाँ तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। रात में टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खेत पहुँचते हैं। वहाँ बिल्ला भी आ जाता है। जल्दी से पीले पंख लगा लो, आज हमें ढेर सारे टमाटर चुराना है। वैसे भी असली सरपंच को तो हमने किडनैप करके रखा है। देखा, पता चला किसने टमाटर की चोरी की है। कौन है असली चोर, जिसे आपने अपने जंगल का सरपंच बनाकर रखा था? असल में तो चोर वो ही निकला। अंत में सारे पक्षी सरपंच और उसके साथियों की खूब पिटाई करते हैं और बदमाश कालू कौवा अपने साथियों के साथ जंगल छोड़कर भाग जाता है और लालपुर जंगल फिर से सुरक्षित हो जाता है। एक दिन कालू कौवे किसान को छोटी सी टुनटुनी चिड़िया जंगल में अनाथ पड़ी हुई मिलती है।
इस छोटी सी चिड़िया को अकेला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? थोड़ी देर में इसे कोई बड़ा पक्षी या जानवर आकर खा जाएगा। इस छोटी चिड़िया को मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहिए। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप दिन भर खेत में इतना काम करते हैं, मैं खेत में आपकी मदद करूंगी। प्यारी बिटिया, अभी तुम्हारे खेत में काम करने की उम्र नहीं है। अभी पढ़ाई करो और दिमाग तेज करो। जो लोग दिमाग से काम नहीं ले सकते उन्हें मजबूरन शरीर से काम लेना पड़ता है। देखो, मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की, इसलिए आज मुझे काम करना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें पढ़ लिख कर अपने दिमाग को मजबूत बनाना है। ठीक है पापा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और क्लास में फर्स्ट आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया स्कूल चली जाती है। इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है, लगता है मुझे फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। कालू कौवा साहूकार लक्का झील के पास जाता है। मेरा नाम है लक्का, तुम्हारा मुझ पे बकाया है पक्का। तुम्हारे बाकी हैं अभी बहुत पैसे, तो तुम्हें मैं नया उधार दूं कैसे? साहूकार जी, बस आखिरी बार मुझे पैसा दे दीजिए। टमाटर की फसल होने पर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देता हूं मैं तुम्हें एक और मौका। मेरा पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन पर मैं मारूंगा चौका। लक्का साहूकार कालू कौवे को पैसे उधार देता है। यह देखिए पापा, अपनी पढ़ाई के अंतिम परीक्षा में मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं आपकी खेती में मदद करूँगी। यदि मदद करना चाहती हो तो खेती किसानी की तकनीक से संबंधित आगे की पढ़ाई करने शहरी जंगल जाओ। वहाँ जाकर नई नई तकनीक सीखो और फिर वहाँ से आकर मेरी मदद करना। ठीक है पापा, कल ही मैं शहरी जंगल जाकर आगे की पढ़ाई करूंगी और फिर मैं कक्षा में फिर से फर्स्ट आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया शहरी जंगल चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर कालू कौवा दिन रात मेहनत करके टमाटर की खेती करता है। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन फिर भी इतनी फसल नहीं हो पाई है कि मैं लक्का साहूकार का उधार चुका पाऊं। अगले दिन लक्का साहूकार वहां आ जाता है। यदि कर लिया हो तुमने अपनी खेती में सुधार, तो लाओ अब चुकाओ मेरा उधार। मजबूर कालू कौवा लक्का के आधे पैसे ही चुका पाता है, लेकिन लक्का साहूकार उसकी सारी जमीन हड़प लेता है। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया जब शहरी जंगल से पढ़ाई पूरी करके वापस आती है तो वह अपने घोंसले में कालू कौवे को बीमार पाती है। क्या हुआ पापा, आप बीमार कैसे हो गए? बेटी, मैंने बहुत मेहनत करके टमाटर की फसल उगाई थी, लेकिन उसमें से लक्का साहूकार के आधे पैसे ही चुका पाया। अब लक्का साहूकार ने हमारी जमीन हड़प ली है। टुनटुनी चिड़िया लक्का साहूकार के पास जाती है। लक्का साहूकार जी, मेरे पापा ने आपके आधे पैसे चुकाए हैं, तो आपने उनका पूरा खेत क्यों हड़प लिया? मेरे पास तुम्हारे देने के लिए नहीं है पैसे। बताओ चिड़िया, तुम यहाँ आई हो कैसे? अच्छा चलिए साहूकार जी, खेत वापस मत कीजिए, लेकिन उस खेत से कुछ टमाटर के बीज हमें दे दीजिए। पहले मेरा चुकाओ सारा उधार, तब होगा तुम्हारी किस्मत में सुधार। जैसे ही मेरे पैसे दे दोगे, वैसे ही अपनी जमीन ले लोगे। लक्का चील यह सोचकर टुनटुनी चिड़िया को टमाटर के बीज दे देता है कि कालू कौवे के पास अब तो कोई जमीन नहीं बची है, तो वह खेती नहीं कर पाएगा। टुनटुनी चिड़िया अगले ही दिन उन बीजों को अलग अलग रंगों के बर्तन में रखती है और उसे अपने दोस्त तोताराम की जमीन में लगा देती है। कुछ दिन बाद उससे रंगीन टमाटर की फसल निकलती है। वह उस फसल को शहरी जंगल बेचने जाती है और वहाँ उसका बहुत मुनाफा होता है।
अंत में वह वापस आकर लक्का साहूकार को सारे पैसे चुका देती है और अपने पापा कालू कौवे की जमीन वापस ले आती है। बयाना के घने जंगल में बड़े ही झगड़ालू पक्षी रहते थे। क्यों रे छिछोरो, ये पेड़ की डाल मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर से उड़ने की? क्या ये जंगल तुमने खरीद कर रखा है? हमारी मर्जी, हम जहाँ से चाहे वहाँ से उड़ सकते हैं। इस जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? ये आपस में बहुत झगड़ रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम्हारी तरह हंसते रहे। वैसे मैं नहीं चाहता कि वे इतना भी हंसें। अगले दिन उस पेड़ पर 3 जादुई फल उगाते हैं। टुनटुनी पक्षी ने पेड़ पर लटके हुए 3 रंग बिरंगे फलों को देखा। अरे तोता भाई, इसके पहले कि कोई हमें देख ले, हमें ये फल तोड़कर खा लेना चाहिए। अरे हाँ टुनटुनी, इन फलों को देखकर मेरे मुंह में बहुत सारी लार आ रही है। हो सकता है ये जादुई हो और इसके खाने के बाद मेरे पंख और भी चमकदार हो जाएं। इतने में वहाँ कालू कौवा और लक्का चील आ जाते हैं। मेरा नाम है लक्का, इन फलों पर मेरा नाम लिखा है पक्का। ये तो बड़े ही चमकदार फल हैं, इस पर हमारा अधिकार है। बाय द वे लक्का जी, मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ ना? ये फल है बड़े चमकदार, इस पर है मेरा अधिकार। खबरदार पक्षियों, तुम इन फलों को नहीं तोड़ सकते। पहले तुम्हें पास के झरने से पानी लेकर मेरी जड़ों में डालना होगा, तभी मैं ये फल तुम्हें दे सकता हूँ। यदि तुमने बिना मुझसे पूछे ये फल तोड़े तो मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगा। चलो लक्का, हम इस चिड़िया और तोते से पहले पानी लेकर पेड़ को दे देते हैं, फिर ये फल हमारे हो जाएंगे। मैं लाऊंगा ढेर सारा पानी, फिर ये जादुई फल खाएगी मेरी नानी। मुझे झरने का शॉर्टकट रास्ता पता है, पहले तो हम ही पानी लाएंगे। सारे पक्षी पानी लेने चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने साथियों के साथ एक साथ झरने पर पहुंचते हैं। और एक साथ बाल्टी में पानी भरकर पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं। मैंने पहले पानी डाला है, अब ये जादुई फल मेरे हैं। भूल जाओ, तुमसे दुगना पानी हम लेकर आए हैं और हमने पेड़ में भी ढेर सारा पानी डाल दिया है। ये फल अब हमारे हैं। मेरा नाम है लक्का, यदि ये फल मैंने नहीं खाया तो मुझे लगेगा बहुत बड़ा धक्का। अरे तुम लोग फिर से झगड़ने लगे। असल में तुम सभी ने एक साथ पानी लाया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि मुझे प्यास नहीं लगी है। खैर, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया कि इन फलों को अलग अलग खाने पर तुम्हें इसका फायदा नहीं होगा। इसे एक साथ बराबर बराबर बांट कर खाना होगा, तभी तुमको इसका फायदा मिल सकता है। अचानक पेड़ से सारे फल गिर जाते हैं। नहीं नहीं, अब हमें बेवकूफ मत बनाओ, ये फल हमारे हैं, हमने पहले पानी डाला है। ओए कालू, ये फल हमारे हैं। ना समझ पक्षियों, या तो ये फल बांट कर खाओ और या यहाँ से चले जाओ। लेकिन चोरी से लक्का चील और कालू फल का एक टुकड़ा खा लेते हैं। कालू कौवा और लक्का चील के पंख बदलने लगते हैं। अरे लक्का, हमें क्या हो रहा है? मामला हो गया है बहुत संगीन। मेरे पंख क्यों हो रहे हैं रंगीन? पेड़ जी, हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपकी बात मानेंगे। हाँ पेड़ जी, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। लगता है निकल गया है समस्या का हल। क्या अब मैं खा सकता हूँ फल? पेड़ सारे पक्षियों को फल खाने देता है।
उस दिन से सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं।